चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9th का ये चैप्टर है हमारा। चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सबसे पहले मैं आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और ब्रीफली इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसका रियल लाइफ यूज़ क्या है। इधर ध्यान देना है, बहुत ध्यान से समझना है। ये हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है, क्लास 9th में स्टार्ट हो जाता है। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं या आप फ्लोरिंग वर्क करते हैं या ज्योमेट्री से रिलेटेड वर्क करते हैं या कोई भी आप डिजाइनिंग करते हैं, नॉर्मली डिजाइनिंग करते हैं आप, या घर में आप अपना घर बनवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं या पेंटिंग करवाते हैं या कलर पेंट करवाते हैं या फ्लोर पे पेंट करवाते हैं, जिस भी तरीके के आप डिजाइनिंग वर्क रिलेटेड करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, एक्सटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, इस तरीके के डिजाइनिंग पार्ट को यूज करने के लिए, बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क में इस चैप्टर का यूज होता है। वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम कैपेसिटी को हम कहते हैं। जैसे हम इस बोतल की बात करें, इसकी कैपेसिटी के बारे में आपको पता होगा, इस पर सब लिखा रहता है, ठीक है। तो वॉल्यूम उसकी कैपेसिटी को कहते हैं। अब यहां पर कुछ डिफरेंट डायग्राम होंगे जिनके बारे में आपको कैपेसिटी के बारे में थोड़ा जानना है। सरफेस एरिया, दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास ये हेमिस्फेरिकल टाइप, मतलब मान लो कोई भी एक डिब्बा है या क्यूबोइडिकल टाइप डिब्बा है, यदि आप उसके बेस को काउंट नहीं करते हैं, अंदर के पार्ट के एरिया को काउंट करते हैं, बेस, ऊपर वाला बेस भी काउंट नहीं करते हैं और नीचे वाला बेस भी काउंट नहीं करते हैं, तो उसका जो एरिया आता है वो क्या आता है? नीचे वाला और ऊपर वाला बेस एरिया काउंट नहीं करते हैं। मान लो इसी रूम की हम बात करें, इस रूम का बेस एरिया, फ्लोर एरिया और फ्लोर का मतलब रूफ एरिया और फ्लोर एरिया काउंट नहीं करते हैं, तो चारों तरफ का जो एरिया आता है वो लेटरल सरफेस एरिया आता है। क्या आता है? लेटरल सरफेस एरिया। कौन सा एरिया आता है? लेटरल सरफेस एरिया। अब कोई भी चीज मान लो कर्व्ड फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म है? कर्व्ड फॉर्म। कर्व फॉर्म जैसे कौन? कर्व फॉर्म जैसे सिलेंडर, कर्व फॉर्म जैसे स्फीयर, कर्व फॉर्म जैसे हेमिस्फीयर। तो इस तरीके का आता है, कोई भी कर्व्ड शेप आता है। तो कर्व्ड शेप के केस में आपके पास क्या आता है? CSA आता है। लेटरल सरफेस एरिया का दूसरा नाम क्या हो जाता है? कर्व सरफेस एरिया। बात क्लियर है? अब तीसरा एरिया आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कब बनता है? किसी भी डायग्राम, हाँ जी, कहां ध्यान दे रहे हैं आप? किसी भी डायग्राम को आप टोटल सरफेस एरिया में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उस, मान लो ये हमारे पास क्यूबोइडिकल डिब्बा है, ये क्यूबोइडिकल डिब्बा है, इसके चारों पार्ट के एरिया आप निकालते हैं। इस पार्ट का एरिया निकालते हैं, इस पार्ट का एरिया निकालते हैं, इस पार्ट का एरिया निकालते हैं और इस पार्ट का एरिया निकालते हैं। इन चारों एरिया को आप काउंट करते हैं तो बनेगा लेटरल सरफेस एरिया। इसमें ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट भी आप ऐड कर देते हैं तो बन जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। बात क्लियर है? इसके अंदर कैपेसिटी, इसके अंदर आप क्या चीज कितनी रख सकते हैं, किस क्वांटिटी में रख सकते हैं, ये जो अंदर का जो पार्ट है, इसके अंदर जो क्वांटिटी में कोई भी चीज रखी जा सकती है उसको आप कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं आप उसको? वॉल्यूम। ये दो चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। वॉल्यूम क्या होता है हमारा और CSA क्या होता है और TSA क्या होता है। अब बात करते हैं हम इस डायग्राम की। पहला डायग्राम हमारे पास आया है सिलेंडर। पहला डायग्राम हमारे पास आया है सिलेंडर। तो सिलेंडर में क्या होता है? सिलेंडर में ये हमारी सिलेंडर की शेप है, ये हमारी सिलेंडर की शेप है। इस सिलेंडर की हम शेप की बात करें, ये हमारी रेडियस है। R को हम रेडियस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, R हमारी रेडियस है। क्या है? हमारी रेडियस। H हमारी हाइट है। किसकी हाइट है? कॉन की हाइट। हाइट ऑफ कॉन, ये क्या होती है? हाइट। इस डिस्टेंस को यहां से लेकर इस वाले पार्ट तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी हाइट होगी, H कहलाएगी। हाइट ऑफ कॉन क्या कहलाएगी? हमारी H कहलाएगी, हाइट ऑफ कॉन कहलाएगी। बात क्लियर है? अब हाइट ऑफ कॉन कहलाने के बाद, रेडियस और हाइट पता लगाने के बाद, अब हम बात करें इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम की हम बात करें तो वॉल्यूम जो जनरली होता है वो होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट होता है। तो इसका बेस जो एरिया है, बेस कैसा है इसका? बेस क्या है? ये वाला बेस क्या है? सिलेंडर। कैसा है बेस है इसका? सर्कल, सॉरी, बेस कैसा है इसका? सर्कल बेस, सर्कुलर बेस है इसका। बेस कैसा है इसका? सर्कुलर बेस। और सर्कुलर बेस का जो एरिया होता है वो क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है πr²। ये सर्कल में पढ़ाया जाता है चैप्टर में, जिनको नहीं पता वो ध्यान रखें। सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। सर्कल का जो एरिया होता है क्या होता है? πr²। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। तो πr² हो गया हमारा सर्कल का एरिया और हाइट की हमने मल्टीप्लाई कर दी तो वॉल्यूम बन जाता है πr² इंटू H। πr² इंटू H।
बात क्लियर है? बात क्लियर है सभी को? अब बात आती है सीएसए की। किसकी बात आती है? सीएसए। सीएसए क्या होता है हमारा? सीएसए कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। सीएसए क्या कहलाता है? कर्व सरफेस एरिया। सीएसए कहलाता है जी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये कर्व सरफेस एरिया क्या चीज है? कर्व सरफेस एरिया की हम बात करें, एक बात बताइए, हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर सभी को दिख रहा है, तो ये वाला जो बेस है, ये बेस है, इसकी डिस्टेंस पता लगानी है। क्या सिलेंडर सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है? सर्कल की सरकमफ्रेंस। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी, एल इंटू बी। अब इस सिलेंडर का क्या निकालना है? सी एस से। तो एल इंटू बी में ये क्या कहलाएगी? इसकी हाइट। तो एल तो इसकी हाइट हो गई। अब वृत्त क्या कहलाएगी? इसकी वृत्त। किसकी वृत्त? सर्कल की वृत्त। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस को यहां पे वृत्त बोलेंगे। सर्कल की सरकमफ्रेंस को क्या बोलेंगे? यहां पर वृत्त। तो ये जो सर्कल है, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। और यहां पर किसका काम करेगी? वो वृत्त का। एल इंटू बी में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी होता है। ठीक है, जनरली मैं आपको बता रहा हूं। तो बी हमारा क्या है? 2 पाई आर। तो सी एस ए क्या बन जाएगा? 2 पाई आर एच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 पाई आर एच बन जाएगा। बात क्लियर है? ये क्या है? सिलेंडर का सी एस ए, सिलेंडर का सी एस ए। अब बात करते हैं किसकी? टोटल सरफेस एरिया की। आगे बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या चीज होती है? टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? मैंने आपको बताया दोनों बेस का एरिया प्लस कर दो, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर और बेस एरिया। कितने बेस एरिया? टॉप बेस एरिया प्लस लोअर बेस एरिया। भाई 2 बेस है इसमें, एक टॉप बेस एरिया, एक लोअर बेस एरिया। 2 बेस है, एक ऊपर वाला बेस, एक नीचे वाला बेस। अब बेस का एरिया क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर। इसका कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर हमारे प्लस हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? और सी एस ए क्या आया हमारा? 2 पाई आर एच। इधर ध्यान दें, 2 पाई आर एच हमारा क्या आया? सी एस ए आया। तो पाई आर स्क्वायर को और पाई आर स्क्वायर को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप देख रहे हो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा हमारा? एच प्लस आर बनेगा। क्या बनेगा हमारा? एच प्लस आर बनेगा। ये आपको फॉर्मूले याद भी करने होंगे, आपको पता भी होने चाहिए फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में बताया है कि वीडियो के अंदर सारी चीजें कि कैसे फॉर्मूला जनरेट होता है। फॉर्मूले आपको याद भी करने हैं। फॉर्मूला आपको इतना याद करना है, क्या याद करना है? ये याद करना है टीएसए क्या होता है, किसका? सिलेंडर का। सॉरी, हाँ सिलेंडर की तो बात कर रहे हैं। सिलेंडर का टीएसए ये होता है। सिलेंडर का सीएसए क्या होता है? ये हमारा सीएसए होता है। ये फॉर्मूला याद करना है। दूसरा फॉर्मूला क्लियर हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या याद करना है जो आपको यूज में सबसे ज्यादा आएगा? वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये तीनों स्पेशल फॉर्मूले हैं, ये अलग से लिख के प्रॉपर एक पेज पर लिखकर आपको याद भी करने हैं। डिटेल में भी पता होना चाहिए, एच के बारे में पता होना चाहिए, आर के बारे में पता होना चाहिए। सिलेंडर के अंदर कितने बेस हैं? 2, एक और एक 2। ठीक है, और इसके अंदर जो क्वांटिटी आएगी वो उसकी क्या कहलाएगी? वॉल्यूम। बात क्लियर हो गया सिलेंडर। सेकंड टॉपिक। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, कौन। कौन क्या चीज होती है? कौन क्या होती है? अब कौन की बात करें, ये कौन का सीएसए कहलाता है। क्या कहलाता है? सीएसए। नॉर्मल याद करनी है। एस यहां पे एल है। एस क्या है यहां पे? एल। एस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल से। तो ये पाई आर एल बन जाता है फॉर्मूला। एस यहां पे एल है, इसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहले लिख लेते हैं, आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस। एच क्या है? हमारी हाइट। एच क्या है? हमारी हाइट। एल क्या है? हमारी स्लैंट हाइट। एच क्या है? ये क्या है हमारी? एल हमारी स्लैंट हाइट। तो ये कौन की स्लैंट हाइट है, कौन की रेडियस है, कौन की हाइट है। अब बात करें हम आगे, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 को हम ऐसे भी लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कभी कभी बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाएं, अपॉन 3 भी लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भी लिख सकते हैं। ये क्या है? कौन का वॉल्यूम। क्या है? कौन का वॉल्यूम। ये क्या है? कौन का सीएसए। ये कौन का सीएसए। अब बात करते हैं कौन के टीएसए की। कौन का टीएसए क्या है? कौन में एक ही बेस है, तो कौन का टीएसए क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया मतलब कौन का सीएसए प्लस कौन का बेस एरिया। कौन का बेस एरिया। कौन का सीएसए क्या दिया हुआ है? पाई आर एल।
और कौन का बेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस कैसा है, सर्कल, एक ही सर्कल है तो एक ही बेस एरिया प्लस होगा। ऊपर तो कोई बेस दिख नहीं रहा है आपको इसका, यहां पे कोई बेस दिख रहा है नहीं, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा एल प्लस आर। ये हमें 3 फॉर्मूले याद करने हैं। 3 फॉर्मूले कौन कौन से याद करने हैं, एक आपको ये याद करना है कि इसका टीएसए होता है। क्या होता है, टीएसए। क्या होता है ये, टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर। एक ये फॉर्मूला याद करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एक सीएसए का याद करना है पाई आर एल। क्या याद करना, पाई आर एल। अब एल का भी फॉर्मूला होता है। एल का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, सबको दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, ट्राइंगल एबीसी। तो क्या फॉर्मूला बनता है ट्राइंगल एबीसी में, देखो ध्यान से, ट्राइंगल एबीसी में लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ट्राइंगल एबीसी में कौन सी थ्योरम यूज होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं आप। तो हाइपोटेनियस क्या होगी हमारी, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम सब जानते हो। हाइपोटेनियस के सामने 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, इस वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं H को, और इसे बेस कहते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया क्या, AC क्या है, L का स्क्वायर, और AB कितना है, H का स्क्वायर, और BC कितना है, R का स्क्वायर। तो यदि आपको L और H और R में से कोई 2 वैल्यू गिवन है, इस फॉर्मूले से तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये सिलेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब L मान लो पता है, H पता है तो R फाइंड कर सकते हो, H और R पता है तो L फाइंड कर सकते हो। बात क्लियर है सभी को, बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब हम आगे बात करें अगले टॉपिक की, जो यूजफुल टॉपिक है, ये हमारा क्यूबॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूबॉइड। एक हमारा क्यूबॉइड टॉपिक है, एक हमारा क्यूब टॉपिक है। तो क्यूबॉइड और क्यूब दोनों के बारे में, तीनों के बारे में बताएंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे W से विड्थ को रिप्रेजेंट कर दिया, B भी बोल देते हैं और W भी बोल देते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच। बहुत जगह W फॉर विथ बोलते हैं, B फॉर भी विथ बोलते हैं, तो ध्यान रखना है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। एक होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये जो एरिया है टोटल सरफेस एरिया है, किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। अब क्लियर है सभी को, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अब एक होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2L प्लस बी इंटू एच। ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2L प्लस बी इंटू एच। इस लेटरल सरफेस एरिया का दूसरा नाम भी होता है 4 वॉल एरिया। ये जो हमारा रूम है, इस रूम की जो चारों दीवारें हैं, इस सिर्फ चारों दीवारों का एरिया निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, 4 वॉल एरिया का। तो आपको 2 चीज चाहिए, 2L प्लस बी इंटू एच। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी बोल देते हैं, क्यूबॉइड ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, या फिर किसी भी रूम का 4 वॉल एरिया। बात क्लियर है। ये फॉर्मूले आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, रह जाएंगे तो ध्यान से समझे बस। तो ये हमारा 4 वॉल एरिया है। बात क्लियर है सभी को, आगे चलते हैं। रेक्टेंगल के बारे में भी यूज होता रहता है इसमें, रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और ये वाली दोनों साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये एक पैरेललोग्राम होता है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग के फॉर्मूला बन जाता है, डायमीटर का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। और एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का L A इंटू बी, यानी कि L इंटू बी। ज्यादातर जनरली ये यूज करते हैं, L इंटू बी। और P फॉर पैरामीटर है यहाँ पे, P फॉर पैरामीटर, A फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, A फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी लेट किया हुआ है। तो आप L भी लेट कर सकते हैं, A भी लेट कर सकते हैं। जनरली आपको 8th क्लास तक L भी लेट करने सिखाए गए, क्लियर है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का डायगोनल, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक पेज के बारे में भी बात करता है। ये जनरली एक पेज पर मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं, आपको ये पेज भी शेयर कर दिया जाएगा। और ध्यान से याद रखने के लिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड का तो 9th क्लास में यूज नहीं है, कॉन का यूज है, राइट सिलेंडर का यूज है, स्फीयर का यूज है,
और रेक्टेंगुलर प्रिज्म का यूज है, यानी कि क्यूबॉइड का यूज है। ये सारे फॉर्मूले एक पेज पर लिख दिए हैं। ये सारे क्या हैं? टोटल सरफेस एरिया, ये सब क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, अब बात आती है स्फीयर की। नया टॉपिक है हमारा स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर के बारे में जानना जरूरी है। स्फीयर में सॉलिड बॉल को आप स्फीयर कहते हैं। सॉलिड बॉल को क्या कहते हैं? आप स्फीयर कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो सॉलिड बॉल को जब आप स्फीयर कहते हैं, ये हमारी रेडियस है। क्या है? हमारी रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर, आर हमारी रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसके दो फॉर्मूले याद करने हैं बस। एक होता है V फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया होता है इसमें, CSA नहीं होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बात क्लियर है सभी को? इनके बारे में डिटेल में पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को सभी को। ये होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा समझें। हेमिस्फीयर की हम बात करें, ये हमारा हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब किसी भी स्फीयर को दो पार्टों में आप इक्वल दो पार्टों में डिवाइड कर दोगे तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। मतलब स्फीयर का हाफ पार्ट, स्फीयर का हाफ पार्ट को आप हेमिस्फीयर कहते हैं। तो वॉल्यूम भी जो होता है इसका, वॉल्यूम उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4 का आधा होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, एक होता है इसका TSA। TSA का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का 3 पाई आर स्क्वायर। एक होता है इसका CSA, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से सभी डायग्राम के बारे में डिटेल में प्रॉपर आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। NCERT एक्सरसाइज है हमारी 11.1, न्यू बुक है हमारी, और न्यू बुक से फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर की रेडियस दी हुई है, स्फीयर की रेडियस दी हुई है 2r। वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम। एक वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का, तो रेडियस 2r है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, इसे कैपिटल R मान लेते हैं, कैपिटल R का क्यूब। ठीक है, ठीक है। कैपिटल R कितना दिया हुआ है बेटा? बोलना नहीं है पीछे से। कैपिटल R कितना दिया हुआ है? 2r दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कैपिटल R 2r दिया हुआ है। कैपिटल R की वैल्यू दी हुई है 2r। ठीक है, तो इसमें 4/3 पाई, कैपिटल R की वैल्यू 2r और उसकी पावर 3। तो 2r की पावर 3 का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2r मल्टीप्लाई 2r मल्टीप्लाई 2r। अब 2r की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4/3 पाई, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 2 8। r की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? r की पावर 3। अब इस 8 की और इस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 32/3 पाई आर क्यूब। तो आप देख रहे हैं ध्यान से, 32/3 पाई आर क्यूब। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? डी ऑप्शन मैच हो रहा है मेरा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? डी। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जिनको आता है वो नोट भी करते चलें, समझते भी चलें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया वैसा ही निकालते हैं जैसे हम क्यूबॉइड का निकालते हैं, जैसे होता है ना 2LB प्लस BH प्लस HL। तो इसमें क्या होता है, क्यूब में और क्यूबॉइड में डिफरेंस होता है, तीनों ही साइड सेम होती है। तीनों साइड को मैं A ऐड कर लेता हूं। क्या ऐड कर लेता हूं? A। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? 2A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A। तो क्या बनेगा? 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर। क्या होता है? 6A स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई 3A स्क्वायर में कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6A स्क्वायर की वैल्यू 96 है तो A स्क्वायर कितना आएगा? 96/6 आ जाएगा। अब 6 से 96 को आप डिवाइड करोगे, 16 बार कटेगा, तो सॉल्व करके A स्क्वायर कितना आएगा? 16 आ जाएगा। A स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। तो सब हम बात करें, ये वाला स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाएगा। रूट 16 की वैल्यू क्या आएगी? 4 इंटू 4 आ जाएगी।
तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का पेयर बन गया, a की वैल्यू 4, यानी कि साइड आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। साइड कितनी आ जाएगी, 4। यदि क्यूब का वॉल्यूम निकालने की बात करें, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है जैसे L इंटू बी इंटू एच होता है ना, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तो जैसे L इंटू बी इंटू एच में क्या होगा, A इंटू ए का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 की 3 बार मल्टीप्लाई, 4 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर आ जाएगा जी, सी ऑप्शन आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से क्यूब का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। क्लियर है सभी को, बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है एक कॉन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कॉन। कॉन के बारे में बात कर रहा है। कॉन की हाइट दी हुई है, कॉन की हाइट दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले कॉन बनाएंगे, कॉन, ये हमारा कॉन है, कॉन की हाइट, कॉन की ये हाइट है, ये कॉन की हाइट है ए बी। कॉन की हाइट कितनी है, एच, एच कितनी है 8.4 सेंटीमीटर। कॉन की हाइट दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर। और बीसी क्या है, रेडियस, बीसी क्या है, रेडियस, रेडियस कितनी दी हुई है, बीसी हमारी रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। ये कॉन की रेडियस कहलाती है, कॉन की हाइट कहलाती है ए बी। कॉन की रेडियस और हाइट आ चुकी है। वो कह रहा है इसे मेल्ट करके क्या बना दिया जाता है, स्फीयर बना जाती है। कॉन को मेल्ट कर दिया और कॉन को मेल्ट करने के बाद क्या बना दिया, स्फीयर। यानी कि इसका मतलब ये है कॉन को मेल्ट करके, कॉन मेल्टेड कन्वर्ट ए स्फीयर, कन्वर्ट ए स्फीयर। भाई आपने क्या करा, कॉन को पिघलाया और पिघला के क्या बना दिया, इसको स्फीयर बना दिया, इस शेप में बना दिया, स्फीयर के शेप में। पिघला के किस शेप में बना दिया, स्फीयर की शेप में। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ कॉन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ कॉन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। क्योंकि जिस भी चीज को मेल्ट करा जाता है तो दोनों मेल्ट होने के बाद जब दूसरी चीज बनती है तो वो सेम ही बनेगी। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन जो इक्वल होगा वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम ऑफ कॉन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉन की रेडियस क्या लिया हमने, स्मॉल आर, और कॉन की हाइट क्या लिया, स्मॉल एच। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, अभी बताया था कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यों लिए, कैपिटल आर रेडियस लिए स्फीयर की। क्यों, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग होगी तो दोनों को अलग अलग ही लेट करना है। कभी दोनों को आप एक जैसा लेट कर लो, ऐसा ध्यान रखना है। दोनों की रेडियस को आप सेम नहीं मान सकते, इसलिए यहाँ पे कैपिटल आर लोगे तो यहाँ पे स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल आर लोगे तो यहाँ स्मॉल आर। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे क्या बचेगा 4r की क्यूब। बात क्लियर हुई? पाई से पाई कट गया और नीचे वाले 3 से नीचे वाला 3 कट गया। ये रूल होता है, जैसे 1/3 किसके इक्वल है, 1/3 के, तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा 1 = 1 आ जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा, ये रूल है, ठीक है। तो बचे आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4r की क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है 2.1, एच की वैल्यू कितनी है 8.4, दिख रही है वैल्यू। तो 2.1 का स्क्वायर का मतलब 2.1 की 2 बार मल्टीप्लाई। एच की वैल्यू कितनी है 8.4, एच की वैल्यू है 8.4 इज इक्वल टू 4r की क्यूब, इज इक्वल टू 4r की क्यूब। क्लियर है सभी को? अब क्या होगा, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 2.1 बार। कितनी बार कटेगा, 2.1 बार। तो 2.1 2.1 2.1 3 2.1 आ गए। r की क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 2.1 2.1 2.1 आ गया 2.1 3 बार। तो r की क्यूब किसके इक्वल होगा, 2.1 की पावर 3, 2.1 की पावर 3। क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो r कितना आएगा 2.1 आ जाएगा। r कितना आ जाएगा 2.1, तो 2.1 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो इसका आंसर कौन सा कहलाएगा, बी ऑप्शन कहलाएगा। इस तरीके से आप रेडियस ऑफ स्फीयर पता लगाएंगे। क्या पता लगाएंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर। सिंपल सा तरीका ये है, जो भी चीज कभी पिघला के दूसरी चीज में कन्वर्ट करी जाती है, कभी कह सकता है वो क्वेश्चन को चेंज कैसे कर सकता है। यहाँ पे तो कहा है कॉन को पिघला के स्फीयर बनाया है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल रखा है। यहाँ पे स्फीयर की जगह वो ये भी कह सकता है वॉल्यूम ऑफ कॉन को पिघला के क्या बनाया है, क्यूब बना दिया, क्यूब की साइड बता दो।
क्या बना दिया, हेमिस्फेयर बना दिया, हेमिस्फेयर की रेडियस बता दो। क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर की रेडियस पता है, हाइट बता दो। तो इन दोनों वॉल्यूम को इक्वल रखना है। क्या करना है, दोनों वॉल्यूम को इक्वल रखना है। ये बात याद रहेगी। जब पिघला के कोई दूसरी चीज बनाई जाएगी तो दोनों वॉल्यूम को इक्वल रखना है। पिघला के ऐसे कुछ भी चीज बनाई जा सकती है। जैसे मान लो मेरे पास ये क्यूबॉइड है, ठीक है। अब ये क्यूबॉइड है और मान के चलो ये एक स्फीयर है, मान के चलो ये स्फीयर है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्यूबॉइड को पिघला के क्यूब स्फीयर बना दिया, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम दोनों सेम होंगे। क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से पढ़ेंगे, डीपली डिटेल में पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।